शिक्षक साथी यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा जारी यह आदेश दिखेंगे जो दिनांक 19/1/2018 का है। इस आदेश में संतान पालन अवकाश संबंधी नियम दिए गए हैं। किस प्रकार से महिला शासकीय सेवक को संतान पालन अवकाश प्राप्त होता है उससे संबंधित यहाँ पर नियम हम देखेंगे। जैसे इस संबंधित आदेश है, मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 22 अगस्त 2015 द्वारा मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 में संशोधन करते हुए नियम 38 का संतान पालन अवकाश, इस अवकाश में संशोधन किया गया है। यह संशोधन यहाँ पर हम देखेंगे प्रतिस्थापित किया जाकर महिला शासकीय सेवा को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके संपूर्ण सेवा काल के दौरान उसकी 2 ज्येष्ठ संतानों की देखभाल के लिए अधिकतम 730 दिन की काल अवधि का संतान देखभाल अवकाश स्वीकृति संबंधी प्रावधान किया गया है। शासकीय शालाओं में शिक्षण कार्य एवं शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित न हो के प्रयोजन से राज्य शासन हित द्वारा शिक्षक संवर्ग में कार्यरत शिक्षिकाओं को संतान पालन अवकाश की स्वीकृति के लिए निम्नानुसार मापदंड एवं शर्त निर्धारित करता है। अवकाश का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकेगा। स्थानीय व्यवस्था को देखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक निर्णय लिया जाएगा। 2 संतानों की उम्र 18 वर्ष होने तक अधिकतम 730 दिन की कालावधि का अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। 2 संतान से अधिक जीवित संतान होने पर उक्त अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। शिक्षक संवर्ग में कार्यरत शिक्षिकाओं को संतान पालन अवकाश के संबंध में 90 दिवस पूर्व सक्षम अधिकारी के समक्ष निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई महिला शिक्षिका संतान पालन अवकाश लेना चाहती हैं तो उन्हें 90 दिवस पूर्व सक्षम अधिकारी के समक्ष निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कोई भी शिक्षिका बिना पूर्व स्वीकृति के संतान पालन अवकाश पर नहीं जा सकेंगी। अपवाद स्वरूप प्रकरणों यथा संतान की आकस्मिक गंभीर अवस्था दुर्घटना अन्य गंभीर आकस्मिकता निर्मित होने की दशा में 90 दिवस पूर्व आवेदन दिए जाने संबंधी प्रावधान स्वीकृतकर्ता अधिकारी शिथिल कर आवेदन पर विचार कर सकेंगे। उक्त अवकाश 1 कैलेंडर वर्ष में 3 बार से अधिक स्वीकृत नहीं किया जाएगा। 1 दिन के लिए उपयोग किया गया अवकाश भी 1 बार के रूप में गिना जाएगा। यदि स्वीकृत किए गए अवकाश की कालावधि आगामी कैलेंडर वर्ष में भी जारी रहती है तब बारी की गणना ऐसे निकटवर्ती कैलेंडर वर्ष में की जाएगी जिसमें कि अवकाश का आवेदन प्रस्तुत किया गया था अथवा जिसमें आवेदन किए गए अवकाश का अधिक भाग आता है। कैलेंडर वर्ष से अभिप्रेत है जनवरी से प्रारंभ होकर 31 दिसंबर तक की कालावधि। संतान देखभाल अवकाश किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकेगा। अवकाश के मध्य आने वाले सार्वजनिक अवकाश को संतान पालन अवकाश में सम्मिलित माना जाएगा। संतान देखभाल अवकाश की कालावधि के दौरान शिक्षिकाओं को अवकाश वाले मास के ठीक पूर्ववर्ती मास में आहरित वेतन के बराबर अवकाश वेतन का भुगतान किया जाएगा। संबंधित शिक्षिका द्वारा अवकाश पर जाने के फलस्वरूप उनके द्वारा धारित पद रिक्त माना जाएगा एवं अध्यापन कार्य की प्राथमिकता तथा शाला की तात्कालिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम अधिकारी उक्त रिक्त पद पर संबंधित संवर्ग के अन्य लोक सेवक की पदस्थापना अथवा अतिथि शिक्षक की व्यवस्था नियमानुसार कर सकेगा। संबंधित के अवकाश के लौटने पर उसकी पदस्थापना तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर की जाएगी। तो इस प्रकार से यह संशोधन किया गया है संतान पालन अवकाश या CCLA के लिए। किस प्रकार से महिला शिक्षक संतान पालन या संतान देखभाल अवकाश प्राप्त कर सकती हैं। तो यहाँ जो मुख्य बिंदु हैं उन पर आप ध्यान दें और इन बिंदुओं के अंतर्गत ही आप अवकाश हेतु आवेदन कर सकते हैं। इस अवकाश को अधिकार के रूप में नहीं लिया गया है। यदि सक्षम अधिकारी देखता है कि यह अवकाश देने से शिक्षण कार्य प्रभावित होता है तो आपको अवकाश नहीं भी दिया जा सकता है। इस प्रकार से सारे नियम हैं संतान पालन अवकाश के जो यहाँ पर आपने देखे। इस आदेश को भी यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन करके इस आदेश को भी प्राप्त कर सकते हैं। आगे कुछ और बिंदु दिए गए हैं उन्हें भी हम देखते हैं। जैसे किसी विद्यालय में केवल महिला शिक्षक कार्यरत होने पर यथासंभव बारी बारी से एक समय में अधिकतम 50% महिला शिक्षक को ही संतान पालन अवकाश निम्न प्राथमिकता क्रम में स्वीकृत किया जा सकेगा। जैसे पहला क्रम होगा विधवा, परित्यक्ता या विकलांग शिक्षिका, विकलांग, गंभीर बीमारी, सेरेब्रल पॉलिसी या मंद बुद्धि से पीड़ित संतान की देखभाल के लिए जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, पति निःशक्त होने या गंभीर बीमारी से पीड़ित होने पर संतान की देखभाल के लिए, संतान 10वीं अथवा 12वीं कक्षा बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित होने पर। संतान पालन अवकाश स्वीकृत की उपरोक्त व्यवस्था आदेश जारी किए जाने के दिनांक से प्रभावशील रहेगी। इसके पूर्व स्वीकृत संतान पालन अवकाश प्रकरणों में
अवकाश खातों का संधारण भी निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ही किया जाएगा। संबंधित के खाते में शेष संतान पालन अवकाश के संबंध में प्राप्त आवेदनों का निराकरण नवीन व्यवस्था अनुसार किया जाएगा। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। तो यहाँ संतान पालन अवकाश आदेश में संशोधन किया गया है, जैसे आप देख रहे हैं। अब इन्हीं नियमों के अंतर्गत महिला शिक्षकों को संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। तो जानकारी से आप अवगत हुए। इस प्रकार की जानकारियाँ यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, जानकारियों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सकेगी। शिक्षा विभाग से संबंधित ऑनलाइन कार्य जैसे यूडाइज प्लस, स्टूडेंट मैपिंग, स्टूडेंट प्रोफाइल अपडेशन, विमर्श पोर्टल, डिजिगो पोर्टल संबंधी सभी जानकारियाँ इस चैनल पर आपको वीडियोज़ के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। जिन कार्यों को करने में भी आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम जाती है, उनका समाधान या निराकरण करने का यहाँ पर प्रयास किया जाता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को अन्य साथियों तक शेयर भी करें, ताकि सभी को यह जानकारियाँ प्राप्त हो सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।